नमस्कार, मैं प्रिया केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले सभी को होली और शबे बारात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन के रंगों के बाद अब यह रात इबादत की आई है। आशा है इस इबादत भरी रात में लोग इबादत करें और सभी के लिए दुआ करें। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने होली और शबे बारात की मुबारकबाद दी। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में अपने स्वयं गांव घुमसू टांडा में होली का त्योहार मनाया। सीएम मुंबई ने दी होली की बधाई। 1 अप्रैल से बजट वादों को पूरा करना शुरू करें, सीएम मुंबई ने बाबुओं से कहा। होली के रंगों में रंगा देश, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज होली का त्योहार बिदर जिले में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। क्यों न हो, पिछले 2 वर्षों से होली के रंगों का त्योहार महामारी के कारण काफी फीका रहा, लेकिन इस बार यह त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया गया। आज सुबह से ही लोग होली के रंगों में डूबे रहे। लोग अपने परिवार और साथियों को रंग लगाकर त्योहार की बधाई देते रहे। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं ने भी होली के रंग जमकर खेले। ऐसा ही एक मंजर शहर के गुम्पा में, जहाँ होली के रंगों का मजा लेने और बधाई देने वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, अनिल गुंजकर और इनके साथ सभी के चहेते समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान पहुंचकर रंगों के त्योहार की बधाई दी। जिले भर में होली हर्षोल्लास के साथ शांति पूर्वक मनाई गई। दोपहर के बाद रंग खेलने का सिलसिला थमा। इस बीच राजनेता सहित अन्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को होली की मुबारकबाद दी। केपी न्यूज का कवरेज। आज होली के साथ साथ शबे बारात भी रहने से हर कोई इन दोनों त्योहारों की खुशी में मग्न है। इस बीच समाज सेवी और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने सभी को दोनों त्योहारों की शुभकामनाएं दी और कहा कि बीदर की गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए यह त्योहार मनाए जा रहे हैं। हर कोई अपने त्योहार की खुशी में डूबा हुआ है। खान ने कहा कि शबे बारात एक महत्व रात है, जहाँ मुस्लिम समुदाय रात को जाग कर इबादत करते हैं। मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सब लोग खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। केपी न्यूज का कवरेज। राज्य के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में अपने स्वयं के गांव घुमसू टांडा में होली का त्योहार अपने परिवार और गांव वासियों के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सांस्कृतिक डांस कर लोगों का दिल जीता। वहीं लोग भी मंत्री के साथ झूमते नजर आए। इस अवसर पर मंत्री ने मीडिया से बात। औराद से हमारे संवाददाता अलीम पाशा का कवरेज। होली हब्बद शुभाशयगळु। ಈ ಹೋಳಿ ಬಹಳ ಭಾರತೀಯ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಇದೆ। ಈ ಹೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಕಲರ್ಮಯ ಆಗ್ಬೇಕು। ಈ ಹೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಳಪೆ ಸುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಹೋಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು। ಈ ತರ ಹೋಳಿ ಇದೆ। ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಣ್ಣ ತರ ನಾವು ಗುಲಾಬಿ ಫೂಲ್ ತರ ನಾನು ಕಿರ್ತೀವಿ। ಈ ತರ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಈ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ಸಮಾಜ, 9 ಕೋಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಹೋಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾಂಡಾ ಹೋಳಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಳಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಳಿ ಇದೆ। ಈ ಹೋಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಳಿ ರಂಗ ಕಲಾ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ करते। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, आइए हम इस पर्यावरण के अनुकूल त्योहार को बुरे को जलाने और अच्छा रखने के संदेश के साथ मनाएं। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। सीएम बसवराज बोम्मई ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर 1 अप्रैल से सरकारी आदेश जारी करना शुरू करने को कहा है, ताकि 2022-23 के बजट में किए गए वादों को लागू किया जा सके। सीएम कार्यालय के एक बयान के अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं का हवाला देते हुए बोम्मई ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने और 1 अप्रैल से उन्हें तुरंत लागू करने के लिए सरकारी आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 4000 से अधिक खाली हैं, जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण बनाई गई हैं। भाजपा सदस्य SV शंकरू ने विधान परिषद में कहा कि सरकार को इन पदों को तुरंत भरना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में जहां 50% से अधिक खाली हैं, वहीं विभिन्न सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली लगभग 4000 रिक्तियों का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने मांग की कि सरकार कर्नाटक विश्वविद्यालय के गदग में PG केंद्र के लिए एक भवन प्रदान करे, जो एक परियोजना है जो वर्षों से लंबित है।
विधानसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने आंतरिक संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व सीएम एम वीरप्पा मोइली ने कहा, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के भीतर सुधार चाहती हैं, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने इसे तोड़ दिया है। G23 नेता निशाना बना रहे हैं, वरिष्ठ नेता और पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कुछ असंतुष्ट G23 नेताओं ने बुधवार को मुलाकात की और एक पत्र जारी कर पार्टी में समावेशी निर्णय लेने का आह्वान किया। मोइली ने कहा, बीजेपी एक 12 मासी पार्टी नहीं हो सकती है और यह पीएम मोदी के बाद राजनीति की उथल पुथल को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। पूरा देश आज रंगों का त्योहार होली मना रहा है। कोरोना संकट के बीच सभी सरकारों ने लोगों से होली के जश्न के दौरान कोरोना संयमित व्यवहार करने की अपील की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का पर्व होली सामुदायिक सद्भाव और मेल मिलाप का जीवंत उदाहरण है। यह वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है। मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, प्रेम और भाईचारे का यह रंगोत्सव सभी के जीवन में खुशियां लाए। होली के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उमंग व हर्षोल्लास का यह महापर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और नई ऊर्जा का संचार करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीडिया लोगों के जीवन को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, योग, स्वास्थ्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी पहलों को बढ़ावा देने में चौथे स्तंभ के योगदान की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन करते हुए कहा, मैंने देखा है कि मीडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण जग जाहिर है। प्रत्येक मीडिया घराने ने इस मिशन को बड़ी
बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने योग, स्वास्थ्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों को लोकप्रिय बनाने में बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा और राजनीतिक दलों के क्षेत्र से बाहर के विषय हैं। मोदी ने कहा ये पहल आने वाले वर्षों में एक बेहतर राष्ट्र बनाने के बारे में है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के कुछ दिनों बाद, जिसमें 5 राज्यों में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई गई थी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और G23 समूह के कुछ अन्य सदस्य जल्द ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। बैठक का समय अभी तय नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से बात करने के बाद हम बैठक का समय तय करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। इससे पहले केवल आजाद का सोनिया गांधी से मिलने का कार्यक्रम था। पुरानी पार्टी में व्यापक सुधारों का आह्वान करने वाले G23 नेताओं ने बुधवार को 5 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। भारत में आज धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं आज के दिन शबे बारात का त्योहार भी है। इस दिन मुसलमान सारी रात जाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और इबादत करते हैं। मुसलमानों के लिए ये दिन खास होता है। दूसरी तरफ पूरा देश होली की खुशियां मना रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। होली और शबे बारात के त्योहारों के बीच दिल्ली के आनंद विहार में यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा यात्रियों और उनके वाहनों की जाँच की जा रही है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के हुक्म के मुताबिक होली की वजह से यूपी के लखनऊ की मस्जिदों में जुम्मे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। इसके अलावा भी सभी धर्म गुरुओं ने प्यार से और मिलकर शांति से त्योहार मनाने का आग्रह किया है। रूस सारे प्रतिबंधों के बावजूद यूक्रेन पर हमले तेज करता जा रहा है। रूसी सेना की ओर से कीव में किए गए रॉकेट हमले में यूक्रेन की बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस ओक्साना श्वेट्स की मौत हो गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भड़क गई हैं। उन्होंने पुतिन को एक हत्यारा, तानाशाह और शातिर ठग कहा। बाइडेन ने यह बात कैपिटल हिल में सेंट पैट्रिक डे के मौके पर हुए कार्यक्रम में कही। बाइडेन पुतिन को युद्ध अपराधी भी बता चुके हैं। बाइडेन ने रूसी हमले के कारण यूक्रेन में हुई तबाही का जिक्र करते हुए कहा, ये ज्यादतियां हैं। यह दुनिया के लिए आक्रोश की बात है और दुनिया यूक्रेन के प्रति समर्थन और इस प्रतिबद्धता को लेकर हमारा समर्थन करने के लिए एकजुट है कि पुतिन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। देखते हैं समाचार फिल्मों के। गदर 2 के सेट पर सनी देओल ने खूब मचाया होली का हुड़दंग। टीम के चेहरे कर दिए लाल पीले। समाचार खेल जगत। KKR ने फैंस को दिया होली का तोहफा। लाइव प्रोग्राम में लॉन्च की टीम की नई जर्सी और खेली होली। देखते हैं समाचार बाजार के। मोदी सरकार का फैसला, रूस से सस्ता तेल खरीदेगा भारत। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने होली और शबे बारात की मुबारकबाद दी। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने औराद में अपने स्वयं गांव घुमसू टांडा में होली का त्योहार मनाया। सीएम मुंबई ने दी होली की बधाई। 1 अप्रैल से बजट वादों को पूरा करना शुरू करें, सीएम मुंबई ने बाबुओं से कहा। होली के रंगों में रंगा देश। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।